आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा कि एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर एक तरफ हुकूमत है, जहां पर एक तरफ सरकारें हैं, जहां पर एक तरफ पुलिस वाले हैं, जहां पर एक तरफ मीडिया वाले हैं। तुम्हारा अपना कोई नहीं है। इसीलिए आज ये हम सब की जिम्मेदारी होती है, अगर इस मुल्क के अंदर कौमी एकजहती बरकरार रखनी है, अगर इस मुल्क के अंदर अगर भाईचारगी अगर जिंदा रखनी है, वो तहजीब, वो हमारी संस्कृति जो पिछले 75 सालों से हमने जिसे समेट कर रखा है, आज महज क्या वजह है कि अचानक नए नए मुद्दे सामने आ जाते हैं। आज जब ये मामला निकला तो देवेंद्र फडणवीस साहब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने यह कहा कि हम देखना चाहते हैं कि ये औरंगजेब की औलाद कौन है। मैं आपको कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस साहब, इम्तियाज जलील आपको कह रहा है, बताओ पिछले 75 सालों के अंदर क्या वजह है कि एक राजा जो 400 साल पहले था, उसकी कभी भी कोई जयंती मनाई नहीं गई, कहीं कोई पोस्टर नहीं दिखा, किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर नहीं रखा। यह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और अचानक यह मुद्दा इसलिए खड़ा किया जाता है कि समाज के बीच में दरार पैदा करो और हम सत्ता का मजा लेते रहो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम सत्ता के भूखाभिकारी नहीं है, हम सत्ता के लालची नहीं है, इस मुल्क से हमें मोहब्बत है। मेरे भाई, आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हम तमाम लोग जो अलग अलग जाकर, अलग अलग जगह जाकर आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं, ये मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखिएगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारी साजिशें हो रही है और वो साजिशें इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मुल्क के अंदर लाशें दिख जाए चलेगा, लेकिन हमारी सत्ता आनी चाहिए। लेकिन मैं यहां के हिंदू और मुसलमानों की तरफ से यह कहता हूं कि मोदी जी, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना होता है और इंशाअल्लाह तुम भी नीचे आओगे। जितने हिंदू मुसलमान, जितने त्योहार एक साथ मिलकर आएंगे, हम एक साथ मिलकर मनाएंगे और पूरे जोश के साथ मनाएंगे। है तैयार तो हाथ ऊंचा करके आप मुझे बताओ। ए मीडिया वालों, ये मेरे मुल्क की, ये मेरे देश की, मेरे राज्य की तहजीब है, संस्कृति है, लेकिन आज कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं। कैसे कैसे लोग हमें निशाना बना रहे हैं। अरे इतने परेशान क्यों हो गए हैं? कितने परेशानी की क्या बात है? 550 का ऐलान है। आज मेरे भाइयों, आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज जो हाल है अलग अलग, और उसके बावजूद भी अगर वजीर आजम अगर ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो सुनिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर महज एक मौलाना को इस वजह से गिरफ्तार किया गया, एक मौलाना को इस वजह से गिरफ्तार किया गया कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, उनके खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वो नमाज पढ़ा रहे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज एक संगठन ने ऐलान किया है कि इस राज्य से पूरे मुसलमानों को बाहर जाना होगा।
हम 30 दिन का समय दे रहे हैं। इस राज्य में एक भी मुसलमान रहना नहीं चाहिए। उन तमाम संगठनों को कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। ये मुल्क किसी के आधा मैं बोलूंगा, आधा तुमने बोलना। नहीं तो ये खड़े हैं ना, कल फिर लगा डालेंगे हमारा बाप निकाला। सुनो, आधा मैं बोलूंगा और ये जो बोल रहा हूं, छोटे मोटे जो प्यादे हैं, सिर्फ उनको नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मोदी जी, मोदी आप भी सुन लो। और आपके ये जो प्यादे जो समझ रहे हैं कि हम इस मुल्क के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, उनको सबको कह रहा हूं, और सुनो, ये मुल्क तुम्हारे। अबे बाहर तक तो आवाज जाने दो। ये मुल्क तुम्हारे। अब मेरे पे केस होता है क्या? घंटा होता है। मैंने आधा बोला, आधा इन्होंने बोले। अब कांग्रेस वाले बोलेंगे इस पे केस करो, राष्ट्रवादी वाले बोलेंगे इस पे केस करो। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फॉरवर्ड रिवाइंड करेंगे, और आखिर में इनके हाथ में क्या आएगा मालूम है? बाबा जी का। इसीलिए हम जब तक सीधे हैं तो सीधे हैं। हमको नहीं छेड़े तो अच्छा है, वरना अगर छेड़े तो हम अब होता केस, क्या मिलता? इसीलिए आज ये वक्त की जरूरत है कि जिस दौर के अंदर नौजवान बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मेरे साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉ